पीसी शर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ महान शिक्षाविद और महान लेखक श्री के सिंह जुड़े हुए हैं और ये पिछले 30 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं और अपनी संस्था है इनकी रेबल साइंस ट्यूटोरियल करके, जहाँ पर कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन की तैयारी कराते हैं। और इनके यहाँ से हजारों की संख्या में स्टूडेंट विभिन्न क्षेत्रों में जो है सफलता पा चुके हैं। और इनके कोचिंग की खास बात है कि पिछले कुछ दिनों से ये सुपर 20 नाम से एक पाठ्यक्रम चला रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं। उसके बारे में हम इनसे जानते हैं कि क्या इसका पैटर्न है, सुपर 20 के बारे में क्या क्या बातें हैं, खास बातें हैं, वो इनसे जानेंगे। हाँ, हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामना और बधाई info.com को और सारे टीम को। और रहा बात, हमारे सामने प्रश्न आया है कि आप सुपर 20 चला रहे हैं, तो इसका क्या विशेषता है, क्या खासियत है। देखिए, मार्केट में आजकल मार्केटिंग युग आने के कारण शिक्षा स्तर में थोड़ी गिरावट हो गई, लोग उसको व्यवसाय से जोड़ दिया। जैसा कि आपने बताया, बात सही है कि मैंने लगभग 30 वर्षों से शिक्षण काम में लगा हुआ हूँ। डिफरेंट क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ा और रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है शहरीकरण की ओर भागकर, उसके गार्जियन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर उसको ऐसे संस्था में एडमिशन करा देते हैं जहाँ उसको समझ में नहीं आती, उसके लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, या तो उसके बिलो हो जाते हैं या उसके हायर हो जाते हैं। वैसी स्थिति में बच्चे की समझ नहीं हो पाती है, तो बच्चे इधर उधर भटकते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल तो दूर, वो 12 की भी परीक्षा पास करने में सफल नहीं हो पाते हैं, जैसा कि CBSE और ICSE का रिजल्ट बताता है। वैसी स्थिति में मैंने विभिन्न तरह से अध्ययन किया, उस पर रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि बच्चे का बेस ही नहीं है। जब बच्चे का बेस नहीं है तो कितना भी मेहनत करेगा ऊपर, उसको फल नहीं मिलेगा। जड़ सही तब फल सही। तो वैसी स्थिति में हमने सोचा कि सुपर 20 को डेवलप करके, जो बड़ा बैच था मेरा, वो बड़ा बैच को मैंने छोटा कर दिया। अब जो 50 का बैच था मेरा, 60 का बैच था मेरा, उसको मैंने 20 कर दिया और अलग अलग खंड में बांट दिया। जो बच्चे एक लेवल के हैं उसको मैं रिसफलिंग टेस्ट लेता हूँ। पढ़ाने के बाद बच्चे क्या करके आते हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना ढंग से उसको तैयार करता हूँ, रॉ मटेरियल को, और उसके बाद रिसफलिंग टेस्ट। मान लीजिए बच्चा जो एक्सेलेंट, जो एवरेज, जो बिलो एवरेज, जिस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, मैं चाहता हूँ कि उसका जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो हमने उसी तरह सुपर 20 का बैच बनाया। एक वह सुपर 20 जिसमें सारे बच्चे अबव एवरेज के हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, जिस पर कम मेहनत करने पर भी बच्चे अच्छे निकल जाते हैं और वो अपना डिफरेंट फील्ड में कामयाबी हासिल करते हैं। एक दूसरा रेंज होता है कि उससे नीचे का बच्चा, जहाँ दूसरे इंस्टीट्यूट में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको बाराती मानकर छोड़ दिया जाता है, केवल दूल्हे का श्रृंगार करके शादी मंडप तक पहुंचाया जाता है और वो अपने माथे श्रृंगार ले लेता है और सेहरा बांधकर खुद इंस्टीट्यूट वाला नाचता है, बच्चे को छोड़ देता है। मैं यहाँ वो बात नहीं है, मैं थोड़ा जरा हट के काम कर रहा हूँ। मैं उस बच्चे का, जो बच्चा उससे कम एवरेज के हैं, उसका मैं एक अलग सुपर 20 का बैच बनाता हूँ। उसमें 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एवरेज के हैं, एक लेवल के हैं, तो उनके लिए मैं काम क्या करता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं फिर उनका डॉट क्लास अलग से देता हूँ। डॉट क्लास के बाद, डॉट क्लास सब लोग देते हैं, कहते हैं हम सब लोग देंगे, लेकिन एक साथ 200-250 बच्चे को बुला लेता है, डॉट किसी का नहीं होता। तो वैसी स्थिति में हम 20 बच्चे को जब रखते हैं तो उसका जो डॉट होता है, तो नेचुरली बच्चे कम होते हैं, तो प्रॉपर केयर होता है, उसकी कॉपी जांच हो जाती है, उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, सेल्फ असेसमेंट कराते हैं, उसका अलग भी टेस्ट इनरोलमेंट होता है। फिर उसको रिसफलिंग जो बैच किया ऊपर वाला, जिसको एक्सेलेंट करते हैं हम लोग, उसके बैच के साथ भी मैं उसका टेस्ट लेता हूँ कि उसके लेवल में वो कहाँ तक पहुँचा है। फिर उसके नीचे का एक सुपर 20 बैच बनता है, यानी 20 बच्चों का, इसलिए नाम सुपर 20 है। दरअसल बच्चे की संख्या 20 है हर बैच में, तो कम बच्चा रहने से प्रॉपर केयर होता है, उसकी जितनी कठिनाई है दूर करने में सहायता होती है। उसके बाद उसके जो टेस्ट लेते हैं तो उसका जो इवैल्यूएशन है, सेल्फ असेसमेंट है, वो खुद वो जान पाता है कि हम क्या करते हैं। तीसरी बात, मैं गार्जियन तक भी इस खबर को पहुंचा देता हूं कि देखिए, आपका बच्चा जब आया था मेरे पास तो आपने क्या दिया था, अब मैं कहाँ तक आपके बच्चे को पहुंचाया हूं और कहाँ तक बच्चा पहुंचने वाला है,
ये मैं उसको धीरे धीरे पहुंचाता हूँ, बताता हूँ, ताकि गार्जियन भी इस चीज को प्रॉपर लेते हैं और वहां से वो भी कोशिश करते हैं कि मैं बच्चे को अपना मोटिवेशन दे सकूं। सबसे और तीसरी बात क्या है, जो मेरे यहाँ से पास आउट बच्चे होते हैं, मान लीजिए हमने पढ़ाया लिखाया, IIT किया, मेडिकल किया और डिफरेंट फील्ड में गया, NDA में चला गया, बाद में IAS भी बन गया, IFS भी बन गया, तो और जब बच्चे लौट कर आते हैं, हाल ही में एक सत्यम नाम का लड़का कैप्टन में गया, वो आया तो अपना भी मोटिवेशन क्लास वैसी सुपर 20 में बताया कि मैं 50 में पढ़ के गया, तुम 20 में पढ़ रहे हो, तुम और बेटर कर सकते हो, जो मुझे करने में 2 साल लेट लगा वो तुम्हें करने में 2 साल पहले होना चाहिए। तो ये सब चीजों की जानकारी उसको मिल जाती है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये सुपर 20 जो है इसकी सक्सेस रेट क्या है, और दूसरा चीज जो हम लोग जानना चाहेंगे और लोगों दर्शकों को बताना चाहेंगे वो ये कि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे और जो आर्थिक रूप से सक्षम है, ये दोनों श्रेणी के बच्चे आपके सुपर 20 को कैसे लाभ उठा सकते हैं? सही बात, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि सक्सेस रेट, सही बात है, हमने मेहनत किया और उसका सक्सेस रेट भी जानना जरूरी है। तो सुपर 20 में सक्सेस रेट 86% है मेरे पास। जिस फील्ड को मैं अपने एडमिशन फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एडमिशन फॉर्म भी है, आप देख सकते हैं यहाँ कि इसको जब आप फॉर्म को देखेंगे, जो बच्चा भरा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर जो बच्चे का फॉर्म है, यहाँ देख सकते हैं, किसी का एनीबॉडी का बच्चे का ये फॉर्म है, देख सकते हैं आप। तो इस बच्चे में देखिए मैंने फॉर्म में कॉलम है एम, देखिए यहाँ NDA लिखा हुआ है, किसी में मेडिकल लिखा हुआ है, किसी में इंजीनियरिंग लिखा हुआ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर भरवाता हूँ तो ऐसे बच्चे को प्रॉपरली जहाँ उसका एम है उसको मैं अलग कर लिया। तो नेचुरली है उससे जुड़े हुए सिलेबस का ज्ञान अलग से ट्यूटोरियल लगाकर मैं करता हूँ, इसलिए नाम ट्यूटोरियल भी है कि ताकि उसका भी ट्यूटोरियल हो जाए। और तो स्वाभाविक बात है, जो प्रॉपर केयर किया जाए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए और जो उसका एम है वही किया जाए तो सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो इसीलिए हर फील्ड का सक्सेस यहाँ मेरे यहाँ 86% के आसपास आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, अब आपने कहा कि आर्थिक से समृद्ध और आर्थिक रूप से वंचित उन बच्चों के लिए क्या है। तो देखिए, एक शुरू में कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में लेता हूँ, जब बच्चा आता है तो मैं एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लेता हूँ। बच्चे जो सक्षम हैं यदि वो, तो मेरिट के आधार पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। जो बच्चे आर्थिक रूप से वंचित पिछड़े हैं लेकिन पढ़ने में तेज है तो उन बच्चों को अलग से मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। जो बच्चे दोनों हाथ पैर से विकलांग हैं उसको मैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर देता हूँ। दूसरी बात, हर बैच में 3 बच्चा मेरा ऐसा बच्चा होता है जो 50% पर पढ़ता है। जो वैसे बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनका सर्टिफिकेशन जो है कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पर मैं नहीं विश्वास करता हूँ। उसके सर्टिफिकेशन के लिए क्लास के ही बच्चे, उसको जिस एरिया का है, जिस क्षेत्र का है, जिसका है, फिर उसके गार्जियन से मैं संपर्क करके पता लगा लेता हूँ कि वास्तव में आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है या नहीं, तो उसको मैं देता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि के सिंह सर जो है महान लेखक भी हैं, तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। सर, अब उस किताब की खास बात जानना चाहेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी बात। जब मैं इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, कई वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखता था कि गांव से, सुदूर देहात से बच्चे जब आते थे तो उसका इंग्लिश टर्म बहुत कमजोर होता था। पटना शहर में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, समझाने के लिए तो हिंदी इस्तेमाल करते भी है, लेकिन रिटन वर्क इंग्लिश ही होता है। तो वैसी स्थिति में मैंने पाया कि क्यों न बच्चे को यदि यहाँ इंग्लिश टर्म के साथ कोई किताब हिंदी के साथ उसको लिख दिया जाए, ताकि वो गांव में ही बेसिक शिक्षा प्राप्त करे, तो वहाँ पर इसको इंग्लिश रूपांतरण मिल जाए, तो उसको आराम से जो है उसको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो उस स्थिति में उसको सहूलियत होगी समझने में, जानने में। जैसे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक ऑफ फिजिक्स है, ये आलोक भारती प्रकाशन से बिहार से निकलती है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी जो किताब का जो एक्सरसाइज है या कहीं भी देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। द्विभाषीय है, जो आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में चलती है, केवल बिहार में ही नहीं। ये किताब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जितना हिंदी भाषी राज्य है सब में चलता है, जिस बच्चे का इंग्लिश कमजोर था। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी इसमें क्वेश्चन, NCERT किताब जो देश स्तर की किताब होती है, उसमें इनसाइड क्वेश्चन और आउटसाइड क्वेश्चन होते हैं। इनसाइड क्वेश्चन का जवाब नहीं रहता, वो सेल्फ आपको तैयार करना पड़ेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन का जवाब डिफरेंट जगह मिल जाता है।
तो मैं क्या किया अपनी बुक में उस इनसाइड क्वेश्चन का जवाब भी मैंने डाल दिया कि देहात में बच्चे जब पढ़े तो कोई न बताने वाला मिले तो किताब को स्वयं पढ़कर उस जवाब को तैयार करके कर सकता है। किसी तरह की दिक्कत हो तो हमसे वो कंसल्ट भी कर सकता है, मैं अपना फोन नंबर मोबाइल नंबर उसको दे देता हूँ। चलिए, एक सुपर 30 का एक सुपर क्रेज 20, चला, हाँ सुपर 30 का एक क्रेज चला था, आज भी कुछ हद तक है, तो क्या ये उसी का सीक्वेंस है या फिर ये बिल्कुल कंसेप्ट? नहीं, ये अलग कंसेप्ट है। सुपर 30 जो था वो अलग चीज था, ये सुपर 20 एक अलग चीज है। हमने पहले ही बता दिया कि मैं बैच ही जो 20 का रखता हूँ, वो हर तबके का और हर स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ता है, और सुपर 30 का कंसेप्ट कुछ अलग है जो उससे मेरा हट के, वो एक नहीं है, अलग चीज है। चलिए, ये थी सुपर 20 की खासियतता, विशेषताएं, जिसको सर ने विस्तार से बताया। आशा करते हैं कि जो छात्र हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे कि सुपर 20, सुपर 30 और सुपर सो एंड सो चीज़ें जैसी चीज़ें जो है वो क्या होती है, और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके एक सही संस्थान और सही पाठ्यक्रम का जो है वो चुनाव करेंगे। और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि इतने लग्न से और इतने लंबे समय से इस क्षेत्र में टिके हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, मेरी ओर से भी पूरे टीम को धन्यवाद। info.com को विशेष शुभकामनाएं नंबर्स पर जो हम तक पहुंच पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।